मैं इसके लिए यहाँ खड़ा हूँ कि ये अस्पताल से 2000 बेडेड जो हॉस्पिटल है एशिया का, वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद आईसीयू स्पेशलिस्ट करके काम करने के बाद और पूरे इंडिया में 800 के ऊपर डॉक्टर मीटिंग में लेक्चर देने के बाद एक अच्छा अवसर यहाँ मिला है। रोटी, कपड़ा और मकान, यही अपने को अपनी जरूरत लगती है, बट उसके बाद में चौथा जो अपना जरूरत है वो हेल्थ है। और WHO ने ऐसा डिफाइन किया है कि सिर्फ डिसीज होना उसका मतलब हेल्थ नहीं है। तो आदमी फिजिकली, मेंटली और सोशली कैसा है उसके हिसाब से हेल्थ का परिणाम माना जाता है। बहुत लोग मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं, बट बाय पेइंग मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आर यू गोइंग टू इंश्योर गुड हेल्थ? यस, जस्ट बाय पेइंग मनी यू आर नॉट गोइंग टू डू इट। हमारे मेडिकल साइंस में हिप्पोक्रेटिस करके आया, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने लिखा था लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। दैट मीन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। अभी पैनलिस्ट न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बात कर रहे थे। न्यूट्रास्यूटिकल से कुछ अलग चीज नहीं है। जैसा टोमेटो है, टोमेटो से निकाल के लाइकोपिन बना है, बट लाइकोपिन 2 मिलीग्राम खाने के लिए आपको 20 टोमेटो खाने पड़ेंगे। तो न्यूट्रीचार्ज खाना अच्छा है कि 20 टोमेटो खाने अच्छे हैं? सिमिलरली ग्रेप्स खाने से अच्छा है कि ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट ले लो। सो फूड और फूड न्यूट्रास्यूटिकल से कंपोनेंट लिए जाते हैं और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज के पर्पज। अब हेल्थ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसका रीजन यह है कि आपने सुना रहेगा एथेरोस्क्लेरोसिस, आदमी को हार्ट अटैक आता है या पैरालिसिस, स्ट्रोक होता है, वो उम्र की 60 साल में होता है, बट जो प्रोसेस बॉडी में स्टार्ट होती है वो 20 साल पहले स्टार्ट होती है। सो 40 साल से अपने ब्लड वेसल्स में छोटा छोटा ब्लॉक होते होते ऐसी स्टेज आती है उम्र के 60 साल में कि 80-90% ब्लॉक हो जाता है और आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। तो आपको रियली हार्ट अटैक 60 साल में प्रिवेंट करना है तो उसके लिए अपने को कहां से काम करना पड़ेगा? 40 साल के बाद से काम करना पड़ेगा। तो जब आदमी एजिंग के हिसाब से देखता है तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज हेल्दी एजिंग और अनहेल्दी एजिंग। आप जब 70 साल से हो गए तो आपको हेल्दी रहना है या अनहेल्दी रहना है? यस, एब्सोल्युटली राइट। हर एक को हेल्दी रहना है तो अपने को जाना कौन से साइड में? हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग के साइड में जाना है तो इसीलिए अपने को वी हैव टू टेक सम न्यूट्रास्यूटिकल्स। दिस इज इंडिया। जैसे ही एक बार 18 या 20 साल के बाद अपना हाइट हो जाए, उसके बाद आदमी हाइट से तो बढ़ नहीं सकता, तो एक ही चीज से बढ़ सकता है, और एक बहुत ही अच्छा ओबेसिटी पे कोट है, ओबेसिटी रन्स इन द फैमिली, द प्रॉब्लम इज नोबडी रन्स इन द फैमिली। उसका मतलब है कोई एक्सरसाइज ये चीजें भूल गए और ऐसे चीज मामले में न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही इसेंशियल माने जा रहे। विटामिन, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स ये अपने डाइट से हट रहे हैं और इसकी वजह से ऑल द इलनेसेस विच आर देयर दैट आर हैपनिंग। So as a prevention, anybody who has got these risk factors, ये जो अलग अलग रिस्क फैक्टर मैंने बताया, anybody has got these kind of risk factors, he should take nutraceutical supplementation। और हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई भी डिसीज करके आदमी आता है जिसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, ओबेसिटी है, डिप्रेशन है, तो जस्ट बाय गिविंग ड्रग्स इज नॉट सफिशिएंट। ऑल द डॉक्टर्स स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सो इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल्सो there is a good friendliness of nutraceuticals plus pharmaceuticals। और आज न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों हो रही है? इज बिकॉज सब डॉक्टर ये मान चुके हैं कि जस्ट गिविंग बाय ड्रग्स इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू ऐड अ गुड न्यूट्रास्यूटिकल कंपोनेंट्स इन द प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो। द चेंज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, इट्स लाइक अ न्यूट्रास्यूटिकल वेव, बिकॉज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज शोइंग ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। हमारे जर्नल्स में अलग अलग रेफरेंसेस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में, और हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें बेनिफिट मिलता है। और एक अलग एंगल हॉस्पिटल के बारे में बता दूं कि आज का जो मेडिकल सेटिंग है वो इतना कॉस्टली है।
जैसा आपको कोई कार्डियक सर्जरी करनी है 5 लाख 6 लाख देना पड़ता है, और ये एट द एज ऑफ 60 5 लाख 6 लाख 7 लाख देना, तो पूरी जो जमा पूंजी अपनी सालों से की हुई वो एक सर्जरी में निकल जाती है। तो ये कॉस्ट आपको कम करना है तो 45 ऑनवर्ड्स वन शुड स्टार्ट टेकिंग न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंटेशन। न्यूट्रीचार्ज के पास ऑलरेडी डायटिशियन ने सब बताया है कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने कि अलग अलग कंपोनेंट्स और बहुत ही अच्छे कंपोनेंट्स है, अलग अलग डिसीजेस के लिए है। तो आई थिंक यू आर प्रमोटिंग इट, बट एज अ प्रिवेंशन इफ यू थिंक न्यूट्रास्यूटिकल एज अ बिग and the clinical practice whenever patient is coming, we are definitely writing it. Thanks a lot. अपना एक last phrase था, and apple of day keeps a doctor away. उसका रीजन ये है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स इवन कैन कीप डॉक्टर अवे। मेरा प्रैक्टिस कम हुआ तो भी चलेगा, बट न्यूट्रीचार्ज बढ़ना चाहिए। थैंक्स अ लॉट।